नमस्कार, जय श्री राम और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, परंतु जो शास्त्रों को पढ़कर स्वाध्याय करके या फिर जो संतों के मुख से मैंने सुना है, उन्हीं के आधार पर मैं आज बात करना चाहता हूँ कि रामायण वास्तव में है क्या। हम सभी सनातनी जानते हैं कि परमात्मा श्री राम स्वयं परम तत्व हैं, वे ही विशुद्ध परमात्मा है, सर्वलोक महेश्वर है। तो जब भगवान अवतार लेते हैं श्री राम, तो उनके निर्मल चरित्र का गान करने के लिए जो वेद हैं, जो चारों वेद हैं, वे ही प्रकट होते हैं रामायण के रूप में। वही रामायण के रूप में प्रकट हुए हैं। जो रामायण है वह वेद का अवतार है। एक श्लोक है जिसको प्रामाणिक संतों के मुख से मैंने सुना हुआ है, और आप जो भी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किए होंगे, बहुत ही डीपली, बहुत ही गंभीर होकर के, और उसको गुरु मुख से सुने होंगे। उसमें एक श्लोक आता है उसके भूमिका में ही कि वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे वेद प्राचेता सादा सीता साक्षाद रामायण आत्मना। अर्थात वेद वेद्य परमात्मा, जिन परमात्मा को वेद के द्वारा जाना जाता है, वे दशरथ पुत्र राम के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और जो वेद हैं वो प्राचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब भगवान श्री राम प्रकट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परमात्मा श्री राम स्वयं सनातन विष्णु के अवतार हैं, और भगवान विष्णु अपने परमात्मा स्वरूप में, जिनका त्रिपाद विभूति में निवास स्थान है, उस स्वरूप में वे सबके लिए दुर्लभ है। वो सिर्फ योगियों के ध्यान अवस्था में आ सकते हैं, जो कि त्रिगुणातीत अवस्था कही जाती है। इसलिए भगवान श्री राम सबको सुलभ होने के लिए, परमात्मा सनातन विष्णु सबको सुलभ होने के लिए श्री राम रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो वही वेद भी सबको सुलभ होने के लिए रामायण के रूप में प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि वेद प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति के स्त्री पुरुष नहीं पढ़ सकते हैं। वेदों को पढ़ने का बहुत ही कठिन नियम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि वे स्वयं वेद सबको सुलभ हो जाए, तो वो परमात्मा की प्रेरणा से और परमात्मा की ही इच्छा से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वे लिपिबद्ध हो रहे हैं, और वे रामायण के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अब रामायण जो है उसको सभी स्त्री पुरुष, सभी वर्ण के लोग उसको पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र का विस्तार है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। यह त वर्ण से शुरू होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, और प्रचोदयात त पर इसका समापन होता है। तो उसी प्रकार इसी के आधार पर रामायण भी त वर्ण से शुरू होता है। रामायण का पहला श्लोक है तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम, और जो अंतिम श्लोक है उसका भी समापन त वर्ण पर ही होता है। तो इस प्रकार जो वेद माता गायत्री हैं, परमात्मा की परम शक्ति है, उन्हीं का पूर्णतः व्याख्या श्री वाल्मीकि रामायण है। महर्षि वाल्मीकि ने, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि हैं और ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं, इसलिए वेद भी
और अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय कहे जाते हैं। वेदों की कोई रचना नहीं करता है। वेद स्वयं सनातन है, शाश्वत है, और अगर कहा जाए तो वेद विशुद्ध रूप से आसमानी या फिर एक दिव्य ज्ञान है, जिसके आधार पर इस सृष्टि का संचालन होता है, इसकी रचना होती है, और इसमें जो भी इसके निमित्त कार्य होते हैं सभी संपादित होते हैं। वेदों की महानता बहुत है, परंतु वो सबको सुलभ नहीं है। इस कारण से वेदों का अवतार महर्षि वाल्मीकि के द्वारा होता है। महर्षि वाल्मीकि प्राचेता के पुत्र हैं और ऋषि मंत्र के दृष्टा होते हैं। वेदों के जो मंत्र हैं उनको कोई रचनाता नहीं है। सबसे पहले वेद ब्रह्मा जी के हृदय में परमात्मा के संकल्प शक्ति से प्रकाशित होते हैं। उसके बाद जो ऋषि होते हैं वो अपने समाधि अवस्था में अपने तप के द्वारा उन सभी वेद मंत्रों को के दृष्टा बनते हैं। वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और जब द्वापर युग का समाप्ति का काल आता है तो वेद व्यास द्वारा इसको लिपिबद्ध कर दिया जाता है, क्योंकि जो परंपरा है श्रुत ज्ञान की वह कालांतर में युग परिवर्तन होने के बाद उसका लोप हो जाता है, या फिर मनुष्य की जो शक्ति है, स्मरण शक्ति जो है वह प्रभावित होती है। इस कारण से वेदों को लिपिबद्ध कर दिया जाता है वेद व्यास के द्वारा। लेकिन आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि ईसा के कुछ साल वर्ष पूर्व या फिर कुछ अपने मनगढ़ंत वो तिथि निर्धारण करते हैं, परंतु वास्तव में वेदों के मंत्र की रचना कोई करते नहीं है। वेद शाश्वत है। वेद परमात्मा के श्वास स्वरूप है। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पर यह कौतुक भारी। जब गुरुकुल में श्री राम जाते हैं पढ़ने के लिए तो स्वयं श्वास स्वरूप उनके वेद हैं और वह उन वेदों को पढ़ते हैं। तो यह बहुत ही अलौकिक लीला है भगवान श्री राम की। वस्तुतः उन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनका जो अवतार है वे मर्यादा स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। तो वो जो भी कर्म करते हैं वह लोक मर्यादा की स्थापना करने के लिए ही करते हैं। तो भगवान श्री राम स्वयं परम तत्व परमात्मा है, और जो उनकी जो कृति है, उनकी जो गौरवशाली जो उनकी जो कृति है वह रामायण स्वयं वेद का अवतार है। अतः और रामायण में बहुत लोग कहते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम को परमात्मा नहीं कहा गया है, परंतु वे रामायण को या तो पढ़े भी नहीं होते हैं या कहीं से सुन करके एक विचित्र रूप का अपना उनका मत बन जाता है। वास्तविकता क्या है? रामायण में अगर आप उसको बहुत ही सूक्ष्म रूप से उसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि रामायण में सांकेतिक रूप से, क्योंकि वेद का अवतार है रामायण, तो सांकेतिक स्वरूप से ही जैसे वेदों में परमात्मा का वर्णन है वैसे ही रामायण में भी मिलता है। रामायण का ही एक सरल स्वरूप रामचरितमानस भी है, जिसको कि बहुत लोग रामायण और रामचरितमानस को एक ही बताते हैं, पर दोनों में अंतर है। रामायण शुद्ध संस्कृत में है और वह गायत्री मंत्र की व्याख्या है। गायत्री मंत्र के 24 वर्ण की व्याख्या करने में, प्रत्येक वर्ण की व्याख्या करने में महर्षि वाल्मीकि ने हजार हजार श्लोकों को उपयोग किया है। और यह दिव्य ग्रंथ, यह हमारा गौरवशाली इतिहास है
और यह सभी के लिए सुलभ है। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ता। जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने संतों के मुख से जो मैंने सुना है, मैं उन्हीं तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो आप मेरे इस परिश्रम को लाइक करें, मेरे इस परिश्रम को आप थोड़ा हौसला बढ़ाएं मेरे इस परिश्रम में, और मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ इसका सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं और मेरे इस चैनल से जुड़े हो रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम।